नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। हमने पिछले एपिसोड में भाषा सज्जता के तहत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी प्रकार से भाषा की जो विशेषताएं हैं और भाषा की जिस प्रकार से प्रस्तुति होती है, ऐसी ही एक विशेषता से जुड़ी हुई ऐसी ही भाषा की एक विशेषता के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो आपने जिन इकाइयों की पढ़ाई की है उनमें भी भाषा के ऐसे प्रयोग हुए हैं। आज हम एक परिच्छेद का पठन करके उस परिच्छेद के जरिए भाषा की इस विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए और आपको भी मेरे साथ इस परिच्छेद का पठन करना है और साथ ही साथ समझना है कि इस परिच्छेद की ऐसी तो क्या विशेषता है। तो शुरू करते हैं परिच्छेद का पठन। मैं एक एक करके परिच्छेद के हर एक वाक्य आपको दिखाने वाला हूं। आपको हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। मैं भी यहां से हर एक वाक्य का पठन करने वाला। तो आप भी पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों में परेश छोटा लड़का था। वह सारे परिवार की आंखों का तारा था। उसके माता पिता खून पसीना बहाकर उसको पढ़ाने के लिए दिन रात एक करते थे। परेश भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। पाठशाला के शिक्षक भी परेश की पढ़ाई से बेहद खुश थे। वे भी चाहते थे कि यह लड़का हमारी पाठशाला का नाम रोशन करे। परेश के माता पिता और शिक्षकों के सपने साकार हुए। परेश की मेहनत रंग लाई और पढ़ाई पूर्ण होते ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई। यह जानकर उसके मां बाप की आंखें भर आई। परेश का भाग्य चमका और परिवार के अच्छे दिन आए। इस प्रकार परेश जी तोड़ मेहनत करके अपने सपने साकार करते हुए परिवार के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने एक परिच्छेद का पठन किया और परिच्छेद में परेश के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपने पढ़ी भी। लेकिन क्या आपको कुछ विशेष बात लगी यहां पर? और लगी तो वह कौन सी थी, यह आपको समझना है और इस परिच्छेद से हमें इसी बात को समझनी भी है। तो आइए इस बात की जानकारी भी मैं यहां से आपको दे रहा हूं, तो जरा गौर से देख लीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने कुल मिलाकर 13 वाक्य थे और उन 13 वाक्यों में कई सारे मुहावरों का प्रयोग आपने देखा। और मुहावरे कौन कौन से थे? जैसे कि परेश परिवार की आंखों का तारा था, और मुहावरे का अर्थ तो आपको पता ही होगा, आंखों का तारा यानी कि सबसे प्यारा। शुरुआत में ही आपने एक वाक्य पढ़ा कि भाई परिवार का सबसे छोटा सदस्य था कौन? परेश, और परिवार की आंखों का तारा भी था। ऐसे ही खून पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको खोजना है। मन लगाकर पढ़ाई करना, आप भी मन लगाकर ही पढ़ाई करते होंगे, है ना? पूरे ध्यान से पढ़ाई करना या पढ़ाई में ध्यान लगाना। सपने साकार होना, तो यह मुहावरा तो आपने जरूर पढ़ा है। और कौन सी इकाई में पढ़ा है यह आपको सोचना है। भाग्य चमकना, परेश ने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक किए उसके माँ बाप ने, और जब मन लगाकर उसने पढ़ाई की तो उसका भाग्य चमक उठा। चमक उठा यानी कि जो इच्छाएं है वह पूर्ण हुई या उसका नसीब उजागर हुआ। आंखें भर आना, देखो यहां पर हमने एक वाक्य पढ़ा कि जब परेश को नौकरी मिल गई तब यह खुशी के समाचार सुनकर उसके माँ बाप की आंखें भर आई, यानी कि आंखों में पानी आया। लेकिन ये आंसू कैसे थे? तो हर्ष के थे, आनंद के थे, खुशी के थे। यानी कि आंखें भर आना यानी कि हर्ष से आंखों से पानी निकलना या हर्ष से आंखों से आंसू निकलना। उसी प्रकार से मेहनत रंग लाना,
यानी कि परिश्रम का फल मिलना। अच्छे दिन आना यानी कि सुख के दिन आना। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, और सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत आवश्यक है। नाम रोशन करना यानी कि प्रसिद्धि मिलना। तो यहाँ पर इतने सारे मुहावरे हमने इस परिच्छेद के जरिए पढ़े, और हर एक मुहावरा अपने आप में सार्थक है, जो एक विशेष अर्थ हमें देता है, और एक छोटा ही ये जो शब्दांश है उसके जरिए हम बड़ी बात यहाँ पर कह सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आइए, तो विद्यार्थी मित्रों, इन मुहावरों को पढ़कर आपको ये लगा होगा कि हमने भी कक्षा 8 की 1 से 6 तक की जो भी इकाइयाँ पढ़ी है उनमें भी ऐसे कई सारे मुहावरों का अभ्यास आपने किया भी है, और आपने कई सारे मुहावरों से जुड़े हुए वाक्यों का प्रयोग भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो आपको इन मुहावरों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये काम आप गृह कार्य में करने वाले हैं। लेकिन आपने इकाई 1 से लेकर 6 तक की इकाई में जो मुहावरे पढ़े हैं उनमें से मैं यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, और उनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है ये भी यहाँ उदाहरण के सहित आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जरा, दिल कचोटना, ये मुहावरा आपने पढ़ा है। आपको ये खोजना है कि ये कौन सी इकाई का मुहावरा है और इकाई के कौन से परिच्छेद में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आप ये जरूर कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ अर्थ बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसे भी कई सारे मुहावरे हमारी इकाइयों में है, तो आप उनको समझ सके और उनका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग भी कर सके। और इसका अर्थ है कुछ न पाने पर दुख होना। तो इससे जुड़ा हुआ वाक्य जरा सोचिए। इकाई का वाक्य भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसके अलावा भी इस मुहावरे से जुड़ा हुआ वाक्य आप बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है इस प्रकार से है, पैसे ना होने के कारण अमीना का दिल कचोट रहा था। देखिए, अब परिस्थिति आप समझ चुके हैं कि भाई इस मुहावरे का कौन सी इकाई में प्रयोग किया गया है। तो ये मुहावरा जिस परिच्छेद में प्रयोग में लिया गया है उस परिच्छेद का आपको पठन करना चाहिए, और ये पूरी बात भी समझनी चाहिए। अगला मुहावरा देखते हैं, बेड़ा पार लगाना। इसका अर्थ क्या होगा आपको पता है क्या? हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। संकट से बचाना। हम भी जब संकट में पड़ जाते हैं तो किसको प्रार्थना करते हैं? तो इसी प्रकार जब कौन संकट में था, तब उसकी जो नानी थी वह प्रार्थना करते किस प्रकार की, कि अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। क्योंकि मेले में जाना था और वहाँ तो कई सारे लोग होते हैं, और दादी माँ को चिंता थी कि हामिद तो भी छोटा बच्चा है, कहीं गुम ना हो जाए, और इसलिए वह यह सोचती है कि भाई अब तो बेड़ा कौन पार लगाएगा, तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे। आइए अगला मुहावरा भी देख लेते हैं, खतरों से खेलना। भयावह चीजों से पाला पड़ना। तो यहाँ पर भी इस इकाई से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, आपको पढ़ना है। सुनीता अंतरिक्ष के खतरों से खेलने के लिए तैयार थी। अगला जो मुहावरा है, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी जो भी पुरानी रूढ़ मान्यता है, परंपरा है, उनको तोड़ना। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। हमने इस इकाई में देखा भी था, और आज तो हर जगह ये बात हमें देखने को मिल रही है। और वाक्य इस प्रकार से है कि आज की नारी परंपराओं की बेड़ी तोड़कर आगे बढ़ रही है। अगला जो मुहावरा है, सर ऊंचा होना, यानी कि गर्व होना। सुनीता के इस कार्य ने भारतीयों का सर ऊंचा कर दिया। अगला मुहावरा देखते हैं, जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अगला मुहावरा इस प्रकार से, महारत हासिल करना, यानी ये कौशल प्राप्त करना। समस्याओं को पराजित करने के लिए महारत हासिल करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जिन इकाइयों का पठन किया है उनसे जुड़े हुए या उन इकाइयों में प्रयोग में लिए गए कुछ मुहावरे आपको अर्थ और उदाहरण सहित यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन इन मुहावरों के अलावा भी कई सारे मुहावरे इन इकाइयों में प्रयोग में लिए गए हैं। तो अब आपको
ये सारे मुहावरे अपने कॉपी में लिखने हैं, साथ ही साथ उनके अर्थ भी लिखने हैं और हर एक मुहावरे से जुड़े हुए एक से ज़्यादा वाक्य आपको बनाने हैं, यानी कि इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। लेकिन आप वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं कि एक वाक्य इकाई से जुड़ा हुआ हो और दूसरा वाक्य आप अपनी खुद की समझ के आधार पर भी बना सकते हैं। वैसे तो मुहावरे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो भी बात हम कहना चाहते वह एक मुहावरे के जरिए हम सीधे तरीके से कह सकते हैं। उसके लिए हमें लंबी चौड़ी बात नहीं करनी पड़ती। आइए मुहावरे की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो देखिए जरा, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जो शब्द समूह है उनके विशिष्ट अर्थ और उसका जो लाक्षणिक अर्थ है उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे और पूरी बात उसके विशिष्ट अर्थ से सामने वाला अच्छी तरह से समझ भी जाता है। यानी कि जो बात समझाने के लिए हमें कई सारे वाक्यों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं बातों को हम मुहावरों के जरिए कुछ थोड़े से शब्दों में कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप मुहावरों से जुड़ी हुई इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और मैं मानता हूं कि अब आप अपनी बातों में, अपनी लिखाई में भी अच्छी तरह से मुहावरों का प्रयोग कर सकेंगे और मुहावरों का प्रयोग हमें कहाँ पर किस प्रकार से करना चाहिए। वैसे तो कई सारे मुहावरे ऐसे भी हैं कि जिनका भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न अर्थघटन भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो आपने आंखों से जुड़े हुए, हाथ से जुड़े हुए, कान से जुड़े हुए कई सारे मुहावरों का अभ्यास भी किया होगा और अगर नहीं किया है तो यही भी करना चाहिए। हर एक बार उनका अर्थ बदलता जाता है। तो मुहावरों के इस अभ्यास से हम हमारी भाषा को और भी समृद्ध बना सकते हैं और थोड़े ही शब्दों में हम सामने वाले को जो भी कहना चाहते हैं वह विशिष्ट रूप से कह सकते हैं। तो आपको मज़ा आया होगा और अब आप खुद भी मुहावरों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे ताकि आप अपनी भाषा को और भी समृद्ध कर सकें। धन्यवाद।